कि कलीसिया आप सब कैसे हैं। आप सबको देखकर और आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आज इस नए साल में हम प्रवेश हुए हैं और इस 2021 में आप सबको स्वागत है। कलीसिया मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब जैसे इस नए साल में प्रवेश होकर आप आए हैं, ये मेरी विश्वास है कि परमेश्वर ने ज़रूर जब वो समय हमारे जीवन में बढ़ाता है, नया दिन देता है, एक नया समय देता है, एक नया हफ्ता, एक नया रविवार और एक महीना और नए एक साल जब हमारे जीवन में लाता है, जब भी वो कुछ नया देता है, हमें एक बात पहचानना ज़रूरी है कि उसमें परमेश्वर की योजना जुड़ी हुई है। और जब वो कुछ हमारे हाथ में नया देता है, हमारे जीवन में नया देता है, तो याद रखिएगा परमेश्वर की योजना उसमें जुड़ी हुई है और वो योजना को जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी प्रार्थना है और हम कलीसिया मिलकर ये कोशिश करेंगे कि आप उस योजना को जान सको और पहचान सके वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आप अपने जीवन में वो पूरे तरीके से, आप पूरे अपने बल और सामर्थ और अपने ताकत से आप अपने जीवन को बिता पाए और परमेश्वर के महिमा के लिए आप जी सके। परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रकाशित किया है आपकी ओर, ताकि आप उस रोशनी को पहचान सके और इस दुनिया में रोशनी बनकर बहुत सारे लोगों को, मेरे प्रिय दोस्तों को जो हमारे साथ पहले बार जुड़ रहे हैं आज, उनको भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, जिनके लिए हम एक रोशनी बन चुके हैं और बन रहे हैं और बनना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने कहा कि तुम इस दुनिया के ज्योति हो, इस जगत की ज्योति हो, यानी इस दुनिया में तुमको वो ज्योति दिखाना पड़ेगा, जो परमेश्वर की जो रोशनी है, जो ज्योति है, जो हमारे ऊपर जो प्रकाशित होती है, वो रोशनी को हमें एक दूसरों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आज इस दिन में जैसे मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने लाना चाहता हूँ, उससे पहले मैं एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल जो सबसे ज़रूरत चीज़ है और जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, वो है परमेश्वर का ज्ञान। सब बोलिए परमेश्वर का ज्ञान। और इस परमेश्वर के ज्ञान के साथ हम इस साल में आगे बढ़ेंगे और ये मेरी विश्वास और प्रार्थना है कि हमें परमेश्वर बहुत कई सारे बातें हमें परमेश्वर के वचन में से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें वो सिखाएगा और बताएगा और हम परमेश्वर के ज्ञान से हम आगे बढ़ेंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं पहली कुरिन्ती और उसका पहला अध्याय में ऐसे लिखा है कि कहीं एक जगह में यूनानी लोग जो परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढते आ रहे हैं और जो यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर के सामर्थ को ढूंढते हुए आ रहे हैं, और यूनानी लोग जो है जो परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं, वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो, जैसा पहला कुरिन्ती 1 और उसका 24 में लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, यानी आप और मैं जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। जिनको परमेश्वर ने बुलाया है वो मसीह उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान बन चुका है। ये ही हमारी विश्वास है और ये आदर वाली बात है कि परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह खुद, वो हमें चुराने के लिए, हमें इस दुनिया से, इस पाप से, इस दुनिया के इस जो बंधनों में जो फंसे हुए थे, उन सबको छुड़ाने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया ताकि हम सब उस उद्धार को प्राप्त करें और उस उद्धार को प्राप्त करते करते परमेश्वर के ज्ञान को भी पहचानें जो मसीह यीशु खुद है। पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी ज्ञान और कोई भी बुद्धि और समझ के पीछे जाने से पहले कि जो परमेश्वर का जो ज्ञान है, जो परमेश्वर का ज्ञान कहलाता है बाइबल में, वो यीशु मसीह खुद है। जब यीशु मसीह को हमने स्वीकारा है, जब यीशु मसीह को हम जानने की कोशिश करेंगे, जब यीशु मसीह के चाल चलन और उसके जो कार्य है जो उसने किया जब ये दुनिया में आया था, जब उन बातों को सीखने लगेंगे और गौर से ध्यान करने लगेंगे, हमें एक बात ज़रूर पता चलेगा कि वो ही ज्ञान था जो हमें इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आया था।
बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि कहीं भी अगर ज्ञान मिले तो उसे प्राप्त कर लो, अगर वो महंगा है तो उसे खरीद लो, कुछ भी कर लो लेकिन उसे प्राप्त कर लो। हम जानते हैं कि मसीह में अगर हमको आगे बढ़ना है और मसीह को प्राप्त करना है तो कई सारे चीज़ों को पार कर कर हमें मसीह को पाना, ये हमारा एक अनुभव हो चुका है और कई सारे लोगों को अनुभव हो रहा है कि मसीह को पाना भी इतना आसान वाली बात नहीं है। उद्धार मुफ्त में हमें मिल जाता है। उद्धार जो है, परमेश्वर की जो उद्धार है, जो अनुग्रह है, वो सिर्फ हमें मुफ्त में मिल जाती है। लेकिन जो विश्वास हम दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, उन सारी बातों में हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज जो विषय मैं आपको बांटना चाहता हूँ वो ऐसे सारे बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर चाहता है हम सीखें, क्योंकि ज्ञान से वो रास्ते खोलते हैं, ज्ञान से वो सारे दरवाज़ा खुलता है जो परमेश्वर चाहता है कि उनके बीच में से हम आगे बढ़े। जीवन में कुछ भी हो, अगर एक साल ख़त्म हो गया या एक साल शुरू हो गया, अगर एक साल ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब ये है कुछ नया परमेश्वर देने वाला है। और ऐसा ही हमें मिला है नया साल। नया साल हमें एक पूरा 365 डेज़ हमारे जीवन में परमेश्वर ने दे दिया है और 2021 हम इसे बुलाते हैं। और इस 2021 में आप क्या करने वाले हो? आपके जीवन में ऐसा क्या निर्णय आपने लिया है? ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, जिससे आपको कोई रोक नहीं पा रहा है, जिसे आपको सही तरीके से नींद नहीं आ रहा है? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप आगे पीछे नहीं हटना चाहते हो, बल्कि आप आगे जाना चाहते हो और उन चीज़ों को हासिल करना चाहते हो? आज के दिन के वचन को सुनते हुए ज़रूर एक विश्वास में आप आगे बढ़े और इन बातों को समझे कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजना में आगे बढ़े। और ये दुनिया में हम जो कुछ सृष्टि देखते हैं, उन सारे चीज़ों में से हमें एक चीज़ ही समझ में आता है कि शुरुआत शायद छोटा हो लेकिन अंत में वो ज़रूर बड़ा होता है। ऐसा ही बीज और फल का जो अंतर है उससे ही हमें पता चल जाता है। कोई भी बीज देख लिए, वो फल से बड़ा नहीं होता, वो फल से छोटा ही होता है। और वो बीज जब फल बनता है तो वो बीज बड़ा ही बनता है। और वो सृष्टि से हमें ये अनुभव होता है और हम सीखते हैं कि हम अगर आज छोटे हैं तो एक दिन ज़रूर हम बड़े होंगे। एक दिन ज़रूर हमारी जो रीच है, हमारा जो काम है, हमारा जो कार्य है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो कनेक्शंस हैं, हमारे हर एक व्यवस्था में जहाँ पर हम अपने परिश्रम कर कर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो शायद आज छोटा होगा लेकिन आने वाले दिन में ज़रूर बड़ा होगा। बीज और फल में जब हम देखते हैं, हम ये समझते हैं कि शुरुआत छोटा ही है लेकिन आने वाले दिन में सब कुछ बड़ा हो सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे सोच के साथ, किस दर्शन के साथ, किस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए मेरे साथ वचन देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और 13वां वचन। 13 और 14 हम पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सब मिलकर आमीन कहें। आज आपके बीच में जो मैं वचन बांटना चाहता हूँ उसका अगर मैं एक शीर्षक दूँ तो वो सिर्फ सकेत फाटक है। बहुत ही एक कॉमन एक टर्म है जो बाइबल को पढ़ते हैं और जो यीशु मसीह को समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु ऐसा कहता है। खुद यीशु अपने शब्दों में कहता है कि सकेत है फाटक जिससे हमें जीवन प्राप्त होती है, जिससे हम यीशु मसीह तक पहुंच सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 6वां वचन में ऐसे लिखा है, यीशु ने खुद कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। और परमेश्वर
को जब हम पहचानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जब हमारी प्रार्थना हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने और हमारी हर एक विनती जो है जो परमेश्वर के पास जाए, वो तभी जा सकती है जब हम इस सकेत फाटक के द्वारा हम जाएं। और सकेत फाटक जो है जिससे हमें प्रवेश करना है, वो बहुत सारे कंडीशंस के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। अगर मसीह के पीछे होना चाहते हो तो समझ लो कि मसीह एक सकेत फाटक है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं कभी बदला नहीं हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, इतने साल से मैं जो हूँ मैं वैसे ही हूँ, मुझे अगर तुम स्वीकार सकते हो तो तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम मुझे ऐसे ही पालो जैसे मैं हूँ। अगर आप नए साल में ऐसे सोच के साथ अगर आएंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमें एक सोच के साथ एक नए साल में आना है जहां पर हम कह सकते हैं कि 2020 में जैसा था मैं उससे बेहतर होने लगा हूं, उससे अच्छा होने लगा हूं, उससे अच्छे सोच मुझे आने लगे हैं, अच्छा काम करने लगा हूं, अच्छे नींद मैंने प्राप्त की है और अच्छे पूरे सामर्थ्य के साथ मैं काम करता हूँ, पूरे फोकस के साथ मैं काम करने लगा हूँ। और ऐसे एक सोच के साथ ऐसे मैं ज़्यादा प्रार्थना करने लगा हूँ, मैं वचन को और पढ़ने लगा हूँ, विश्वास में मैं बढ़ने लगा हूँ। ऐसे एक बदलाव के साथ हमें हर समय मसीह के सामने आना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को आपने ऐसा पाया है जो कहता है कि मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, आप समझ लीजिए वो शायद एक सच्चाई की जीवन जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, या कि उन्हें शायद वचन का समझ पूरी तरीके से नहीं आया होगा, इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं कि मैं कभी बदला नहीं हूँ, मैं वैसे की वैसे ही हूँ। मसीह के बच्चे जो आप और मैं, मसीह के लोग जो आप और मैं हैं, जो विश्वास करते हैं मसीह में, परमेश्वर कहता है कि तुम हर दिन हर समय तुम उसके वचन में इतना ध्यान करो कि तुम्हारे मन में एक बदलाव आए और तुम रूपांतर हो सके, ताकि तुम अपने जीवन में ऐसे उन सारी बातों को कर पाए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी, और वो भले और अच्छे जो इच्छाएं जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है उसे तुम पूरी कर पाओ। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम और तुम्हारा जो सोच है और तुम्हारा जो कार्य है वो सब परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। सकेत फाटक, मसीह कहता है कि सकेत फाटक है, इट्स अ नैरो गेट, बहुत ही पतली गली है। अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो बहुत ही पतला सा रास्ता है, बहुत ही छोटा सा एक मार्ग है, बहुत ही एक पतला गेट है तुम्हारे लिए, सकेत फाटक। इसका मतलब ये है, पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो रास्ता जो है, जो जिससे हमें जीवन प्राप्त हो सकता है, रास्ता जो है जिससे हमें अनंत जीवन मिल सकता है, वो एक रास्ता से सीमित हो गया है, इसलिए वो सकेत फाटक है। वो सकेत फाटक इसलिए है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो एक पतली गली के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। यानी जब मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, वचन ऐसा समझाता है कि वो ही मार्ग है और उसके सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं परमेश्वर के पास जाने के लिए। यानी परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें और कोई रास्ता मिल ही नहीं सकता, एक ही रास्ता है और वो है मसीह यीशु। हाँ, आज बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास में हैं जो ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे रास्ते बना रहे हैं खुद के लिए, ऐसे कुछ चीज़ें वो खुद के लिए बना लेते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि अब मैं अच्छा ज़िंदगी जीने लगा हूँ, मैं अच्छे कामों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस शांति है मेरी ज़िंदगी में, मैं बहुत ही आराम से हूँ और समाधान है मेरे साथ। पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने समाधान और अपने शांति और अपने विश्वास को और अपने खुशियाँ को और अपने वो जो आप आनंद कहते हो, अगर वो अपने कामों के द्वारा अगर आपको मिल रहा है, अगर आप परिश्रम कर कर आपको वो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कुछ काम करें, हम क्योंकि पाप में पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक पाप से एक प्रेम जुड़ा हुआ है कि गलत करने में हमें बहुत अच्छा लगता है छोटे से। हाँ, हमें ये कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हमारी ये अंदर से एक इच्छा ऐसे बैठ चुकी
है, हर एक बच्चे में वो है, हर एक बड़ों में वो है, और वो तभी निकल सकता है जब मसीह यीशु हमारे जीवन में आ सकता है। उसका लहू जब कोई उसे स्वीकारेगा, जब उसके लहू को कोई पाएगा जो क्रूस में हमारे लिए बहाया गया है, वो उद्धार प्राप्त करता है और परमेश्वर उसे पूरी तरीके से छुटकारा देता है। पतली गली या ऐसा एक पतला एक रास्ता या पतला एक छोटा सा एक गेट है, नैरो सकेत फाटक इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि एक रास्ता ही है जो यीशु के पास, जो परमेश्वर के पास हमें ले जाती है। और अगर एक ही रास्ता हो, समझिए पूरे दुनिया में अगर एक ही रास्ता हो, ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं, और हम देखते हैं कि जब रोड बड़ा बना देते, जब जो फाटक है जो वो उसे जब बड़ा से चौड़ा से बना देते हैं, तब हमें लगता है कि वो जगह बहुत डेवलप होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से आएंगे, आराम से जाएंगे, और ये जगह बहुत डेवलप होगा। लेकिन मसीह कहता है कि मेरे पास जब आओगे तो तुम डेवलपमेंट को देख के मत आओ, क्योंकि तुम्हारा जो रास्ता है वो बहुत ही पतला है, वो सकेत फाटक है, और तुम ये बात को समझ लो कि मसीह ही एक रास्ता है जिससे तुम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो। इस साल को इस सोच के साथ हम शुरुआत करें कि 2021 में परमेश्वर, मैं ये निर्णय लूँ और ये एक सोच के साथ आगे बढ़ूँ कि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। हालेलुया। क्या अगर आप विश्वास करते हैं मेरे साथ मिलकर हालेलुया कहें। सकेत फाटक इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ही एक ही मार्ग है जिससे हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, जिससे हमें चंगाई मिल सकती है, जिससे हमें वो खुशियां हम प्राप्त कर सकते हैं जो और कहीं नहीं मिल सकती। अगर मिलेगी भी, अगर हमें कहीं भी मिल भी जाए तो वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होगी, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सब चीज़, इस दुनिया के हर एक सृष्टि और सबके दिल और हृदय भी परमेश्वर के हाथों में है। ऐसे हम पढ़ते हैं। देखिए, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ज्ञान से हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जहां पर हमारे जो हृदय और हमारा जो जीवन में जो खालीपन है उसे हम भर सकते हैं। अगर उसे भरना है तो हमें एक मंजिल तक पहुंचना है, और वो मंजिल का जो रास्ता है वो यीशु मसीह ही है और कोई रास्ता है नहीं। बहुत सारे लोग अपने के लिए खुद एक रास्ता बना लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने के लिए एक नया नया मार्ग या नया नया एक तरीका ढूंढ लेते हैं कि हम ऐसे भी शांति से रह सकते हैं, ऐसे भी मज़े में रह सकते हैं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वो मज़ा और वो जो अपना जो खुद का रास्ता जो लोग बना रहे हैं आज, और मैं कहना चाहता हूँ कि 2021 में काफ़ी लोग उसमें बनाने में लगे हैं, क्योंकि अब कलीसिया थोड़ा ऑफ सा हो गया है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए एक ऑफ सा हो गया, यानी लगता नहीं है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, लगता नहीं है कि हम परमेश्वर के पास जाए, कलीसिया में एक साथ मिलने पाए, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि अब सब कुछ लॉकडाउन के बाद सब कुछ बदल गया है। और मैं खुद अपने रास्ता बना रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी परमेश्वर ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर वो है तो ये वायरस क्यों है, अगर ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे वायरसेस तो पहले भी आ चुके हैं, उनके बाद हम पैदा हुए और हमने कलीसिया में हम आगे बढ़े और विश्वास में आगे बढ़े, और हमने देखा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। बाइबल पढ़ने वालों को ये पता हो चुका होगा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें दुनिया में हैं जो हम शैतान के ऊपर लगा देते हैं, या किसी और चीज़ के ऊपर, या परमेश्वर के ऊपर ही लगा देते हैं कि परमेश्वर है तो कहाँ है, अगर शैतान अगर है तो परमेश्वर क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे सारे सवालों के साथ हम अपने जीवन को, हम अपने विश्वास को और हम इस मार्ग को बंद कर देते हैं। सकेत फाटक तो हमारे सामने से बंद हो जाता है। मैं ऐसे सवाल उठने में आता है कि ऐसे लोग, अगर भीड़ अगर इधर चल रही है तो ये लोग भी ज़रूर एक सोच के साथ ही चल रहे होंगे। देखो कितने अच्छे लोग हैं, देखो कितने अच्छे काम करते हैं, देखो ये सारे लोग, ऐसे लगता है कि इनका जीवन हमसे भी बेहतर है। ऐसे सवालों के साथ हम मसीह के इस सकेत फाटक से अलग हो जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसने बोला है वो कभी खाली नहीं गिरेगा। अगर उसने सकेत फाटक कहा है तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस साल के पहले ही दिनों में ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे कलीसिया में, कई सारे जगहों में अब पाप के बारे में बात करना बंद हो गया है, सकेत फाटक के बारे में बात करना बंद हो गया है, परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पित करने के बारे में बात बंद हो चुका है। ऐसे बहुत सारे आशीषों के बारे में बात कहा जाता है, समाधान के बारे में बात कहा जाता है, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात कहा जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, फाटक सकेत है। सकेत फाटक के बीच में से हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम इस बीच में से हम चले, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग उस पार में, उस ओर में, ऐसे सारे जगहों में चल रहे हैं जहाँ पर बहुत ही छोड़ा है रोड। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें सकेत फाटक चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया है, एक ही रास्ता हो गया है, इसलिए सकेत फाटक है। दूसरी बात, सकेत फाटक का मतलब ये है कि ये रास्ते में चलना इतना आसानी नहीं होगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा। ऐसे वचन में लिखा है इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, मुश्किल उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मसीह को पा लिया तो सब कुछ ठीक हो गया, मसीह को पा लिया तो अगर मसीह के पास हम आएंगे तो वो सब कुछ उत्तर दे देगा, हमारा इच्छाओं को पूरा कर देगा और बात ख़त्म, और हम पूरे दुनिया को दिखा देंगे कि मसीह कौन है। ऐसा नहीं, परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है कि हम ऐसे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए हम मसीह को इस दुनिया में दिखाएं। पर परमेश्वर ने ऐसा पहले से ही बता दिया, क्योंकि रास्ता ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग दूसरी ओर जाएंगे, और अगर मसीह के पास अगर आना पड़े तो उसका जो रास्ता है वो सकेत फाटक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, आत्मा के लिए जो खाना है वो देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शारीरिक खाना खिलाते हैं, ऐसे आत्मिक खाना खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आत्मिक खाना एक प्राइस के साथ आता है। ऐसा कोई नहीं बैठता अपने टेबल में खाना खाने के लिए जहाँ पर वो खाना बनाने के लिए मुश्किल कोई उठाया नहीं हो। ज़रूर कोई ना कोई मुश्किल उठाता है, इसलिए वो स्वादिष्ट खाना हमें टेबल में मिलता है। और आज इस बात में से हम समझ सकते हैं कि अगर हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, बात सच है कि मसीह ने वो पूरा संघर्ष ले लिया, क्रूस पे उसने मुश्किल उठाया, हमारे लिए उसने लहू बहाया, ये सब हम जानते हैं। लेकिन विश्वास से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको भी ऐसा एक परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम भी हर दिन अपने क्रूस को उठाकर चलें, अपने इस दुनिया को नकार कर हम इस दुनिया के पीछे ना होकर हम मसीह के पीछे चले। और इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि वो सकेत फाटक है और हमें इसमें चलने में थोड़ा संघर्ष उठाना पड़ेगा। देखिए, पुराने साल तक मूवी थिएटर जाके मूवी देखने में मज़ा आता था। वैसे बहुत सारे लोगों को मूवी थिएटर में जाकर मूवी देखने में जो मज़ा लेते थे, आज क्योंकि वो नहीं हो पा रहा है तो वो फ़ोन में और कंप्यूटर में देखने वो तैयार हो चुके हैं और फ़ोन में देखते हैं। फ़ोन में वो मज़े उठाते हैं जो उन्हें थिएटर में मज़े मिलता था। हाँ, उधर जो लाइव में जो मज़ा मिलता था वो घर में शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन उस वातावरण को बना लेते हैं, कुछ खाना पास में रख लेते हैं और ये एक तैयारी के साथ लोग बैठकर ग्रुप में बुलाकर कुछ ना कुछ एक मूवी या कुछ ना कुछ देखते हैं। जो पहले बाहर जाकर करते थे वो अंदर करना पड़ रहा है। पर जब कलीसिया की बात आती है, हालेलुया, जब कलीसिया की बात आती है तब हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो बाहर जाके ही आराधना करना है, अगर घर में बैठे तो हम आराधना नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, वो हमें बताना चाहता है, उसका ज्ञान वो देना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि जो कोई परमेश्वर से मांगे उस तोहफे को, परमेश्वर से मांगे ज्ञान को, वो परमेश्वर ज़रूर देगा, उनको परमेश्वर ज़रूर देगा। और परमेश्वर झूठ नहीं कहता, जब वो कुछ कहता है, वो कहता है तो वो ज़रूर करता है। और आज मैं आप सबको उत्साह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ज्ञान को मांगे। इस साल में आप परमेश्वर के ज्ञान को मांगे। आस्क फॉर गॉड्स विजडम,
this year. Ask for God's wisdom because God wants to give His wisdom to us so that we can make the right decisions, make the right moves. हम ऐसे सारे चीज़ों को इस दुनिया में करने पाए जहाँ पर हम जो हमारे इस साल में जो निर्णय लेने वाले हैं, हर एक डिसीजंस में परमेश्वर का ज्ञान हो। ये हमारी प्रार्थना है और हमारी इच्छा है कि आप भी इसी सोच के साथ हर एक डिसीजंस को लें। हर एक निर्णय आप तभी लें जब आप परमेश्वर के ज्ञान को आप प्राप्त करके आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। सकेत फाटक, थोड़ा संघर्ष उठाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि सकेत फाटक इसलिए कहा गया है और उसका मतलब ये है कि हमें शायद अकेले चलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे समय में शायद वो ये साल होगा जहाँ पर हमें अकेला चलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हमारे जीवन में आते हैं, ऐसे बहुत सारे सीजन्स हमारे जीवन में आता है जहाँ पर हमें अकेला चलना पड़ता है। हाँ, आपके साथ परिवार होंगे, आपसे बात करेंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके माता पिता होंगे, लेकिन जब आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे जहाँ पर मसीह ने आपको बुलाया है, चुना है, तो आपको कई सारे समय अकेले चलने में परमेश्वर मजबूर कर देता है। और वो अकेले चलने में मसीह से आप नज़दीक हो जाते हैं और मसीह आपके पास आ जाता है और आपका रिश्ता मसीह के साथ बहुत बेहतर हो जाता है। और कभी कभी हम जानते हैं कि सकेत फाटक के वजह से हमें अकेले चलना पड़ा। ये नहीं कि दोस्त आपके लिए है नहीं, ये नहीं कि परिवार आपके लिए है नहीं, लेकिन सकेत फाटक ऐसा है जहाँ पर शायद आपको कई सारे समय या बहुत सारे आपके पूरे ज़िंदगी में भी कभी कभी आपको अकेले चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे वचन को सुन रहे हो, इन बातों को सुन रहे हो जो मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप विश्वास करते हो तो एक आमेन कहिएगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सकेत फाटक इसलिए यहाँ पर कहा गया है और इसका मतलब ये है कि आपको अकेले चलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे समय आएंगे जीवन में या आ चुके होंगे जहाँ पर आप अकेले चले होंगे। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है और ये बात देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप ज़रूर कमिटमेंट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बड़े भीड़ के पीछे जाना आप बंद कर दीजिए, बड़े लोगों के साथ चलना बंद कर दीजिए। ऐसे आपको ना लगे कि अगर ये लोग इस तरफ जा रहे हैं तो हम भी इस तरफ जाएंगे। वैसे तो मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक पास्टर के पीछे या एक मेंटर के पीछे या एक काउंसलर के पीछे, आप चर्च में एक एल्डर के पीछे या आप अपने माता पिता के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गैप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ये सब गुजर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये सारे लोग जो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आज है, जिसके वजह से आप आशीषित हैं, मैं धन्यवाद कहता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे सारे लोगों को आपके जीवन में रखा जिससे आप आशीषित पा सकें। लेकिन मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सारे लोग एक दिन आपके जीवन में से हट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं हटेगा आपके जीवन में से। इसलिए मैं ये बात को फिर से कहना चाहता हूँ, सकेत फाटक के ओर से आप जाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और इसमें दो बातें हैं कि एक, आपको अकेला चलना पड़ेगा और ये अकेले चलने से आपका रिश्ता मसीह के साथ और बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्योंकि आपको ध्यान देना ज़रूरी है आप किसके साथ चल रहे हो। सकेत फाटक में आप जब चलोगे, आपका शारीरिक जो साइज है वो सकेत फाटक में जब चलेगा तब परमेश्वर आपके साथ एक पवित्र आत्मा के रूप से, जब आप सकेत फाटक में आप चलोगे, जब आपका जो शरीर जो सकेत फाटक में चलेगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके साथ वो चलेगा। उस सकेत फाटक में अगर आप दो लोग चलना चाहते हो एक साथ, वो तभी मुमकिन है जब पवित्र आत्मा आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके शरीर में बस जाए और आप मंदिर हो जाए पवित्र आत्मा की, और आप उस सकेत फाटक में आप चल पाओगे। हालेलुया। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? सकेत फाटक का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मसीह ने हमको डिक्लेयर कर दिया है कि हमें नैरो गेट से ही परमेश्वर के पास हमें जाना है। और इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि सकेत फाटक का मतलब ये है कि रास्ता एक ही है और छोटा है और इसी मार्ग से ही आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। और दूसरी बात ये है
कि आपको बहुत संघर्ष के साथ, एक प्रेशर के साथ, एक स्ट्रेन होगा, आपको एक बहुत सारे मुश्किलें उठाने पड़ेंगे और तभी आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। और तीसरी बात यह है कि आपको अकेला चलना पड़ेगा, क्योंकि सकेत फाटक में आप भीड़ के साथ नहीं चल सकते, आप लोगों के साथ नहीं चल सकते, आपको अकेला चलना पड़ेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि जब आप अकेले चलोगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगी और आपका और पवित्र आत्मा का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा, जिससे आप परमेश्वर के लिए बहुत बड़े से बड़े काम इस दुनिया में आप कर पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए ध्यान दीजिएगा आप किसके साथ चल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ चलते हैं जिसके वजह से उनका दर्शन वो खो देते हैं, उनका जो सपने हैं वो खो देते हैं, उनका जो रिश्ते हैं, जो सही रिश्ते हैं वो सब खो देते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास में जो लोग थे उन्होंने ऐसा एक इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो बिगड़ गए, उनका जो जीवन है, उनका जो रास्ता है वो बिगड़ गया है। और वो ऐसे लोगों के साथ चलने लगे जिसके वजह से वो चौड़े रास्ते में चलने लगे, बल्कि ये सकेत फाटक जो मसीह ने हमारे लिखा है वहाँ पर हम चल नहीं पा रहे हैं। सकेत फाटक में पीछे देखना मना है, आगे देखते हुए हमें चलना बहुत ज़रूरी है। सकेत फाटक में मैं आपको ये बात बार बार बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दी है, उस सामर्थ के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर बड़े से बड़ा काम हमारे जीवन में वो करेगा। और इस विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सकेत फाटक में बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़े। इस साल में 2021 में सकेत फाटक के बीच में से आपको परमेश्वर ले जाएगा, लेकिन जब वो ले जाएगा उसके ज्ञान को वो देकर आपको समझ और आपकी जो बुद्धि है उसको बढ़ाकर परमेश्वर आगे ले जाएगा। जब आप उससे रिश्ता बनाओगे, जब आप परमेश्वर के पास और एक स्टेप और आप पास जाओगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कितना ज्ञान आपको बांटना चाहता है, कितना बुद्धि और समझ वो आपको देना चाहता है। और इसी सोच के साथ परमेश्वर के वचन को आज हम एक्सेप्ट करें और रिसीव करें, हम उसे पाए और आमीन कहें एक साथ, क्योंकि परमेश्वर वो सत्य है, वो मार्ग है और वो जीवन है। और वो चाहता है कि आप इस सकेत फाटक में से चलो और परमेश्वर के अनुभव जो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ रिश्ता बढ़ाए, वो अनुभव भी आपको इस साल में होने पाए। 2021 में आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और बढ़े और आप बहुत मजबूत हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। यानी इसका मतलब यह है कि आपको खुद पे चलना पड़ेगा। जब यीशु के पीछे जाते हैं तब आप परिवार के साथ ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रीति से ही आपको परमेश्वर देखेगा और पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो इस साल में मेरे नाम के लिए, मेरे महिमा के लिए। अगर आज इस सवाल के साथ अगर मैं समाप्त करूं और अगर मैं पूछूं कि आप परमेश्वर के लिए आप क्या करना चाहते हो, मसीह के लिए आप क्या करना चाहते हो, आप इस सकेत फाटक में चलने के लिए क्या आप तैयार हो? क्योंकि ये बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड रूट है, ऐसे बहुत संघर्ष करने वाली एक रास्ता है और बहुत ही कभी कभी अकेले में चलने वाली एक रास्ता है, जहाँ पर केवल और केवल मसीह आपके साथ रहेगा। और आपको कभी कभी लगेगा भी नहीं कि परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन मसीह हर समय आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, वो हमारे अंदर एक मंदिर समझकर वो अंदर आके बस जाती है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कभी हमको छोड़कर नहीं जाता, हम उसे छोड़कर जाते हैं। और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को समझें और आप जानें, क्योंकि जो काटने वाला जो चाकू है या तलवार है, वो आप बात को समझिएगा कि सबसे पतली वाली जगह जो चाकू में हम देखते हैं, जो तलवार में देखते हैं, वो ही सबसे पहले वो जगह पहुंच पाता है जहां पर उसके लिए भेजा गया है। इसका मतलब ये है, जब हम जानते हैं कि चाकू का सबसे पतली जगह
पहले पहुंचती है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारा जो रास्ता है वो सकेत फाटक है। इट्स अ नैरो गेट, इट्स अ स्मॉल गेट, इट्स अ थिन रूट फॉर यू टू टेक। अगर आप चलना चाहते हो तो ये सकेत फाटक के बीच में से चलिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे आशीषों को आपके लिए रखा है और आपकी योजना में परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे चीज़ों को रखा है। अगर आप अपने जीवन को पूरे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अगर आप कह सकते हैं मेरे साथ मिलकर कि परमेश्वर मुझसे बात कर, ताकि मैं तेरे ज्ञान में आगे बढ़ूं और इस सकेत फाटक के बीच में से होकर मैं उन सारे बातों को प्राप्त करूं इस साल में, जिससे मैं तेरी महिमा कर सकूं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं परमेश्वर तेरे महिमा के लिए। और ये हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक भेड़ अपने चरवाह का आवाज़ समझ लेता है। क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं, मेरे साथ अपने हाथों को ऊंचा उठाकर मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं आज के समय के लिए, इस वचन के लिए। सकेत फाटक में से हम जो कुछ बातें हमने सीखा, हमने जाना, परमेश्वर हम मांगते हैं कि तेरे आशीषों को, तेरे अनुग्रह को हमारे साथ परमेश्वर हमारे ऊपर तू ढेले परमेश्वर, ताकि हम तेरे महिमा के लिए जी सकें। धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं। इस 2021 में पहली चीज़ जो हम करना चाहते हैं वो तेरे आवाज़ को सुने, तेरे समझ को हम पा सके परमेश्वर, जिसके अनुसार हम इस जीवन में, इस साल में परमेश्वर एक बहुत ही एक बड़ी से बड़े काम हम तेरे महिमा के लिए कर सके परमेश्वर। तू हमें चला, तू हमें सिखा परमेश्वर, तू हमें उन सारी चीज़ों में से दूर रख जो हमारे लिए अच्छे नहीं है परमेश्वर, और ऐसे सारे चीज़ों को दे जो हमारे लिए ज़रूरत है इन सारे दिनों में परमेश्वर। धन्यवाद कहते तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद कहते परमेश्वर इस वचन के लिए जो हमें एक जीवित वचन जब हम सुनते हैं और हम जिसको हम प्राप्त करते हैं वो हमारे जीवन को बदल देता है। और ये मेरी प्रार्थना है इस साल में परमेश्वर, ये जो संदेश को सुन रहा है, इस साल में एक अद्भुत रीति से परमेश्वर एक नया काम तो उनके जीवन में करने पाए। और ये घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर जो हम विश्वास कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर इस समय में कि तू इस सुनने वाले हर एक भाई और बहनों के जीवन में तू ऐसा उद्धार दे, ऐसा एक समझ दे, ऐसा ज्ञान दे कि वो इस साल में आगे बढ़ेंगे और ये बढ़ने में परमेश्वर के महिमा होने पाए। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। जो दोस्त हमें सुन रहे हैं इस समय में, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनके जीवन में उद्धार आए, वो यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह का प्रेम को जाने परमेश्वर, और वो परमेश्वर के पास वो आए परमेश्वर। ये हमारी इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि सारी बातों को हम आपके सामने रखते हुए हम ये मांगते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हमें तो सिखा और बता हमें क्या करना है इस साल में, कि हम तेरे ज्ञान में कैसे परमेश्वर हम अप्लाई करें और अपने जीवन में उसे आगे लेकर जाए। ये सारी बातें हम आपके सामने रखते हैं। आप हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। ये सब मिलकर कहें आमेन, आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा बनी रहे, जब हम आज भी परमेश्वर के वचन को सुनकर हम आगे बढ़ने में हम एक उत्साह के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद यीशु। आमेन। सब मिलकर बोले हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। 2021 आपके लिए एक आशीषित साल बने। चाहे कुछ भी हो जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो, जो फैक्ट्स चेक हो रहा है, जो भी आप सुने, एक बात ज़रूर सुनिएगा, परमेश्वर ने भी आपके लिए एक फ्लैश न्यूज़ रखा है। परमेश्वर ने भी आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ रखा है कि वो चाहता है कि आप उसके ज्ञान को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू।